बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल काबली पकोड़े, जो आपने ना कभी बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पकोड़े के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको मैंने बॉयल करके इसका छिलका उतार दिया है। तो इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे आलू चॉप कर लेंगे। आलूओं को हमने काट लिया है। अब हम हरी मिर्चें और हरा धनिया काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, जिसको हमने साफ़ कर लिया है। डंडियाँ अपने धनिए की नहीं निकालनी, इसके साथ ही हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। इसको दरमियान में से काट लेंगे और अब हम इसको बारीक काटेंगे। हरी मिर्ची और हरा धनिया भी हमने काट लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन को हमने छान लिया है। 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे हरा प्याज थोड़ा सा, और साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, उसका गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो तैयार करेंगे। तो इतना गाढ़ा बैटर आपने तैयार कर लेना है। अब हम इसमें चुटकी भर मीठा सोडा डालेंगे, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और अब हमने जो आलू काटे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। घी को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। घी को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे। घी इतना होना चाहिए कि पकोड़ा जो है वो इसमें डूब जाए। तो घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। अच्छा, ये जो काबली पकोड़े होते हैं ये काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इतने मोटे मोटे पकोड़े हैं, क्योंकि इसमें आलू भी पके हुए हैं और हमने सिर्फ इसका बेसन ही पकाना है। तो इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो जब तक हमारे ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे दूसरे पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें जिसको हमने चॉप कर लिया है, और आधा हमने अमरूद लिया है। तो इसको हमने जो है, ये हमारे पास ग्राइंडर मशीन का ये बॉक्स है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये थोड़ा सा लेमन जूस। तो इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से काबली पकोड़े तैयार हैं और हरी चटनी भी तैयार है हमारी। बहुत ही मज़े के दोनों बने हैं। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ये पकोड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।